ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. AB parallel to DC. A line parallel to AC. A line parallel to AC, इसका मतलब AC को मिला है. Parallel to AC intersect AB at X and BC at Y. X and Y. पैरेलल है, ये AC के पैरेलल है, ये पैरेलल टू इसके. तो प्रूव दैट एरिया ऑफ ADX यानी इसको मिलाएंगे. ADX is equal to area of ACY यानी इसको भी मिलाएंगे. ठीक, एरिया ऑफ ACY यही प्रूव करना है आपको. हिंट क्या दिया है? हिंट दिया है ज्वाइन CX. तो सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन क्या होगा? ज्वाइन CX. ठीक, अब देखिए हम ट्राइंगल ये और ट्राइंगल ये दोनों को लेते हैं. ट्राइंगल, अच्छा इसमें गिवन में पहले लिखेंगे क्या है? गिवन में क्या है? AB पैरेलल टू CD DC and AC parallel to XY and AC parallel to XY. ये दो चीज हमको दिया हुआ है. तब क्या शुरू करते हैं? इन ट्राइंगल ADX ट्राइंगल ADX and ट्राइंगल ACX. बोथ पूरे चैप्टर में यही चल रहा है. बोथ आर एट सेम बेस AX and between two parallels AB and DC. Between parallels AB and DC. So क्या हो जाएगा? एज पर थ्योरम एरिया ऑफ ADX is equal to area of ACX के. ये जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1. ठीक,
अब देखिए, अब यहां इसको नोट कर लीजिए क्योंकि यहां तक हम रब करेंगे, इसको नोट करके रख लीजिए, ये एटलीस्ट ये वाला पार्ट। Now ACX, now triangle ACX and ACX and ACY and triangle ACY, both are on same, both are on same base। कौन सा बेस है? AC। and parallel between XY and AC, XY and AC। So as per given theorem, so area ACX is equal to area ACY। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में देखिए ACX इक्वल है ADX के, और इक्वेशन 2 में भी ACX इक्वल है ACY के। तो ये देखिए ACX यहां भी है, ACX यहां भी है, ठीक है। ये जो इक्वल है इसके और ये इक्वल इसके, इसका मतलब ACY ADX इक्वल हो जाएंगे। जब ACS इक्वल है ACY के और ACS इक्वल है ADX के, तो क्या हो जाएगा? ADX इक्वल टू ACY। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, AD area ADX is equal to area ACY। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पैरेललोग्राम APBQRC, ये फिगर दिया हुआ है। इन फिगर AP पैरेलल गिवन क्या है? गिवन AP पैरेलल टू BQ and BQ पैरेलल टू CR, तीनों आपस में पैरेलल है।
ठीक, तो हमको प्रूव करना है, क्या है प्रूव करना है, प्रूव दैट एरिया AQC is equal to area PBR, एरिया PBR। ये जो बीच में ट्रायंगल बन रहा है ये QC और ये PBR, ये इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। तो पहले इसमें देखते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल APQB में, सॉल्यूशन में इन क्वाड्रिलेटरल APQB, ये क्वाड्रिलेटरल तो है ही, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं ट्रेपीजियम है। क्या है, क्योंकि ये पैरेलल है ना, तो ये हो गया ट्रेपीजियम। ये क्या हो गया, ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम में ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल BPQ and triangle BPQ, ABQ and PBQ both are at same base। किस पर है, इस पर दिखाते हैं, इस पर भी है नहीं, इस पर भी है और इस पर भी है। ऑन AP BQ एंड बोथ आर एट सेम बेस, BQ पे दिखाया, BQ एंड सेम एंड between parallel AP and BQ which is already given, AP और BQ already given है। So area ABQ is equal to area PBQ एज पर गिवन थ्योरम। जब दो ट्रायंगल दो पैरेलल के बीच में हो तो इनकी एरिया इक्वल होगी। यही पूरे चैप्टर में चला आ रहा है। ठीक, ये गया आपका इक्वेशन 1। अब इसको नोट किए रहिए और हम आगे मिटाते हैं। इन ट्रेपीजियम, दूसरा देखें, इन ट्रेपेजियम BQRC ट्रायंगल BQC एंड BQC एंड QBR, ये ट्रायंगल और एक ट्रिंगल, ट्रायंगल BQR बोथ आर
at same base BQ and between two parallel BQ and CR. सो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया BQC is equal to area QBR. ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को हम ऐड करते हैं। देखिए ये एरिया इसके इक्वल हुआ, ये एरिया इसके इक्वल हुआ, तो हम इसमें ये जो ऐड कर दें, इस एरिया में ए ऐड कर दें और इस एरिया में ए ऐड कर दें। इसमें जो है ये ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये QC और इसमें ये ऐड कर देंगे तो PBR। ये दोनों सेम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो अब क्या लिखेंगे? बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक, by adding इक्वेशन 1 and 2। देखिए इक्वेशन 1 ABQ है, ABQ है, इसमें जब ऐड करेंगे BQC तो हमको ये मिलेगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये टोटल मिलेगा, और फिर QBR PBQ इसमें ये ऐड करेंगे, QBR ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। सो बाय एडिंग 1 and 2 व्हाट वी विल गेट? एरिया ऑफ AQC इज इक्वल टू एरिया PBR। यही हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। Question number 15. Diagonal AC and BD ABCD में दिया हुआ है डायगोनल AC एंड BD, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O। दोनों कहां पर होती हैं? O पर इंटरसेक्ट करती इन सच ए वे दैट एरिया AOD इज इक्वल टू एरिया BOC,
इतना गिवन है। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसका बोथ डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट पर, ऐसा सच दैट ये एरिया इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है। तो प्रूव करिए इट इज ए ट्रेपीजियम। क्या करना है? टू प्रूव दैट ABCD is a trapezium। ये हमको प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? ट्रेपेजियम है। तो चलते हैं, देखिए सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन हम इसी ट्रायंगल से ये दोनों से लेते हैं। वंस एरिया AOD इज इक्वल टू एरिया BOC, ठीक। इस एरिया में ये ऐड कर दें, इस एरिया में ये ऐड कर दें, दोनों कॉमन है। जब दोनों कॉमन दोनों में ऐड होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। बाई एडिंग बोथ साइड एरिया DOC, तो क्या मिल जाएगा हमको? एरिया ADC इक्वल टू एरिया DBC, ये हमको मिलेगा, ठीक। अब क्या है? वंस टू ट्रायंगल of equal area are lie on same base। क्या है सेम बेस? DC। क्या है? बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल। Once two triangle of equal area lie on same base or lie between two parallel, तो it will be a then quadrilateral will be a ट्रेपेजियम। ये थ्योरम बोलता है। तो इसमें क्या है? ट्राइएंगल ADC and triangle BDC both are in equal area and on same base DC and lie in
between AB and DC which must be parallel. So once AB parallel DC, then AB CD will be a ट्रेपेजियम। ठीक, कहने का मतलब ये है कि हमने ये इक्वल था, इसमें हमने ये कॉमन चीज दोनों साइड ऐड कर दिया। कॉमन दोनों साइड ऐड करेंगे तो इसका मतलब दोनों ऐड कर देते, ये भी इक्वल हो जाएगा इसके। जब ये इक्वल दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएगा तो इक्वल ट्राइंगल सेम बेस पर रहते हैं, तो ये दोनों लाइंस क्या है, सेम पैरेलल के बीच में होते हैं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। ये दोनों लाइन किसकी पैरेलल होगी? जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एक ट्रेपेजियम ही तो होगा। आई बात समझ में? तो ये एबीसीडी एक ट्रेपेजियम होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट और 16 पर। एक्सरसाइज का लास्ट और 16 है, इसके बाद 9.4 एक्सरसाइज जो कि ऑप्शनल है, आप लोग ऑप्शनल में कर सकते हैं। इसके बाद नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जो भी अगला चैप्टर होगा, आई थिंक सर्किल होगा, जो भी हो। 16 गिवन फिगर क्या है? ए बी सी डी पी आर। इन फिगर में गिवन है, गिवन एरिया ऑफ DRC, एरिया ऑफ DRC is equal to area of DPC, area of DPC। and area BDP, ये एरिया इस ट्राइंगल की इज इक्वल टू एरिया ACR, एरिया ARC बोलिए या ACR बोलिए। So that both quadrilateral ABCD and so that both quadrilateral ABCD and DCP
PR आर ट्रेपेजियम। दोनों को हमको ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो पहले देखते हैं क्वाड्रिलेटरल DCPR में, इसलिए इन क्वाड्रिलेटरल DCPR ट्राइएंगल area of triangle DRC is equal to area DPC and both are at same base DC। DC and lie between DC and RP। As per given theorem, as per given theorem, once two triangle of same area lie on same base must be in between two parallels so here DC parallel to RP, then DCRP DCPR will be a trapezium। ट्रेपेजियम कार्य का मतलब यह है कि यहां देखिए DRC एंड DPC बोथ जो का क्या है बेस DC सेम है और इन दोनों का एरिया दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, गिवन है। तो एज पर थ्योरम क्या है कि अगर बेस सेम हो और एरिया इक्वल है तो ये और ये जो दोनों के बीच में है ये दोनों पैरेलल। वंस बोथ आर पैरेलल
बोथ आर पैरेलल, तो किस कंडीशन में होता है, जब बोथ पैरेलल है, इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल आपका ट्रेपेजियम होगा। तो इस प्रकार क्या है, क्वाड्रिलेटरल DCPR इज ए ट्रेपेजियम। एक पार्ट हमने प्रूव किया, दूसरा देखते हैं। Since area BDP is equal to area ACB, not ACB, ACR. It is given. Now area BDP minus area DPC, area DPC is equal to area ACR ARC minus DRC C. देखिए ये दिया हुआ है ARC, ट्रायंगल ARC एंड BDP बोथ इक्वल हमको दिया हुआ है। अब जो हमने प्रूव किया है ये इक्वल टू इसके, तो इतना चीज जो है इसमें से ARC में से माइनस कर दें और इतना एरिया जो है इसमें से माइनस कर दें, तो ये निकल गया इसमें से, टोटल में से तो ये बचा, और इस टोटल में से ये निकल गया तो ये बचा। इसका मतलब ADC, एरिया ADC इक्वल टू ए एरिया जो है इसके एरिया के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? जब ए बराबर हो गया, वंस इट इज इक्वल, देन एज पर थ्योरम क्या है, इक्वल एरिया सेम, जो टू ट्राइंगल्स आर इक्वल एट सेम बेस, क्या है DC पर, और बिटवीन सेम पैरेलल AB एंड DC इक्वल है, तो क्या है, ये मस्ट बी पैरेलल। तो ये जब पैरेलल होंगे तो ये ट्रेपेजियम होगा। सो सिमिलरली ARBDC
इज इक्वल टू एरिया ADC and both lie on same base DC and must be two parallel AB and DC. Once AB parallel to DC, so AB CD will be a ट्रेपेजियम। आई बात समझ में? ये हो गया आपका ट्रेपेजियम। ये हमको प्रूव करना था, ये पहले प्रूव कर दिया, ये दूसरी बार प्रूव किया, ये दोनों हो गया प्रूव। तो ये रहा एक्सरसाइज 9.3 का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो होता है खत्म। थैंक यू, हैव ए गुड डे।